है जानना चाहता हूँ, अभी वर्तमान में आप जो है आयुर्वेद का भी सही इलाज कर रहे हैं लोगों का, और योग से भी कर रहे हैं। तो अभी आयुर्वेद में किस प्रकार के इलाज आपने, जो कठिन इलाज है, तो किस प्रकार के इलाज अपने यहाँ पर करे? किन लोगों के इस तरह के इलाज है जो कहीं और संभव नहीं थे और आपके यहाँ आके वो हुए? देखो, आज जो हम देख रहे हैं पूरे विश्व के अंदर, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कोरोना नाम की बीमारी है जी जी। और उससे अनेक लोग हमारे बीच से चले गए। कुछ हमारे परिचित भी थे, कुछ अपरिचित भी रहे होंगे। जी जी। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई इलाज होता तो मैं समझता हूँ उनको बचा लिया जाता, लेकिन कोई इलाज नहीं, रोकथाम थी उसकी। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो आयुर्वेद है या योग है, ये हमारे हर रोग को ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। महर्षि चरक, सुश्रुत, वाग्भट, जितने भी हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए, जिन्होंने हमें एक ऐसे ग्रंथ दिए जिनके अंदर हर रोग की चिकित्सा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हमने उस पर काम ही नहीं किया, और काम न करने का परिणाम ये हुआ कि हम उससे दूर होते चले गए, और आज व्यक्ति उससे बहुत दूर है। लेकिन इस कोरोना के समय से जी, जिन भाई बहनों ने गिलोय का प्रयोग किया, काली मिर्च का प्रयोग किया, या गर्म मिर्च मसालों में कोई भी ऐसा प्रयोग किया जिससे हमारा कफ दूर होगा, कफ शांत हुआ, वे लोग सब बच गए। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में गए, वो वहाँ से बहुत कम लोग वापस आए। तो भाई, आयुर्वेद अपने आप में एक समृद्ध चिकित्सा है, और मैं समझता हूँ इससे कोई भी रोग दूर नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ आश्रम में आते हैं लोग चिकित्सा के लिए, जी। तो यहाँ से ऐसे ऐसे चमत्कारिक लाभ होते हैं जिसके बारे में कई बार हमको भी आश्चर्य होता है, इतना जल्दी कैसे हो गया। जैसे एक रोग है सोराइसिस, जी जी। उसका कोई, मैं समझता हूँ इलाज तो है, लेकिन जो व्यक्ति दूर दूर तक घूमते हैं, चिकित्सा करा चुके आते हैं, उनको कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आने के बाद उनको लाभ मिला। आजकल हम देख रहे बहनों में ओवरियन सिस्ट हो रही है, फाइब्रोइड्स हो रहे हैं। अच्छा सर। वो लगभग बहनों में काफ़ी मात्रा में, अगर आप 100 बहनें लेंगे तो उसमें आपको 70-75 में ये प्रॉब्लम मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं। इसके रूट्स होते हैं। मान लिया आपने ऑपरेशन करा दिया जी। कोई, काफ़ी बहनें हमारे पास में आई कि हमने तो ऑपरेट कर दिया, और कुछ दिन के बाद में फिर डेवलप होगी सिस्ट। तो इसके रूट्स होते हैं, जड़ें होती हैं, वो फिर दोबारा से डेवलप हो जाती हैं। लेकिन आयुर्वेद के अंदर इतना सामर्थ्य है, आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो उसके रूट्स को ही समाप्त कर देती हैं। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों रोग हैं जो आयुर्वेद में, क्योंकि आज से हम जब पीछे का इतिहास देखते हैं तो हमारे जो दादा परदादा पितामह, उनके जो दादा परदादा, वो सब आयुर्वेद से चिकित्सा करते थे।